नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण से विशेषण। जी हाँ, विशेषण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव्स, जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। विशेषण को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ वाक्य यहाँ पढ़कर दिखाऊंगी। आप इन सब को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि विशेषण होता क्या है और इन वाक्यों के द्वारा हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। रेशमा पपीता खाना चाहती है। पपीते के पेड़ पर पपीते लटके हैं। कुछ पपीते हरे और छोटे हैं, वे कच्चे भी हैं। दो पपीते पके हैं और वे बड़े भी हैं, उनका रंग पीला हो गया है। रेशमा उनमें से एक पपीता तोड़ लेती है। ध्यान से पढ़ने पर और सुनने पर आपको पपीतों की कई विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा, जैसे छोटे पपीते, बड़े पपीते। ये सब पपीते के आकार के बारे में है। हरे पपीते, पीला पपीता, ये पपीते के रंग के बारे में बताते हैं। कुछ पपीते, एक पपीता, दो पपीते, ये पपीतों की संख्या के बारे में बताते हैं। कच्चे पपीते, पके पपीते, पपीतों की दशा के बारे में बताते हैं। आपने देखा कि पपीते की विशेषता बताने के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ आपको यह सब पढ़कर समझ आ गया होगा कि विशेषण क्या होते हैं। तो आइए करते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे हरा पपीता, इसमें हरा शब्द विशेषण है और पपीता शब्द विशेष्य है, यानी कि हरे शब्द ने पपीता की विशेषता बताई है तो हरा हो गया विशेषण, और पपीता शब्द है जिसकी विशेषता की बात हो रही है तो पपीता शब्द विशेष्य है। इसलिए विशेषण का काम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना है। आशा करती हूँ कि आप सबको इन सब वाक्यों से विशेषण क्या होता है यह समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें होंगे विशेषण के भाग। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।